हेलो फ्रेंड्स। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि बच्चे निराश हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि बच्चे हार नहीं रहे। बीएड अभ्यर्थी जो है 1 to 5 में बीएड को शामिल करवाने के लिए हर तरह से जो है कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लीगल कोशिश हो, लीगली जितना भी जो है फाइट करना हो, केस लड़ना हो, वो भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम जो है बीएड अभ्यर्थियों का क्या क्या चल रहा है, अभी प्लानिंग, आगे का प्लान क्या है, किस तरह से जो है 1 to 5 में बीएड को शामिल करवाने की जो है कवायद की जा रही है, ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो केसेस है, सभी के सभी केसेस अनिरुद्ध बोस के बेंच में जो ट्रांसफर किया जा रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे कि वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और आखिर में अनिरुद्ध बोस का जो है रुख क्या रहेगा इसके ऊपर। ये सभी चीजें जो है डिस्कस इसी वीडियो में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको बता दिया जाए कि अगर आप चाहते हो कि भाई बीएड 1 to 5 में रहे, देखो आप अपने अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे होगे, नो डाउट। आप चाहते हो कि मैं मतलब कि कहीं पे फंसे नहीं, अब ये क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हम लोग जो है ये भी कर ले रहे हैं बीएड के साथ, वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल करो, नो डाउट। लेकिन जो चीजें चल रही है, जो फाइट आप लोगों के लिए कोई और लड़ रहा है, उसमें भी आपका जो है एक तरह से आप आंसरेबल हो वहां पर उनके साथ देने का। अगर आप बीएड अभ्यर्थी हो तो आपका साथ देना बनता है, चाहे आप जिस तरह से दे सकते हैं, चाहे फिजिकल प्रेजेंट होकर के दे दीजिए, फाइनेंशियली दीजिए, या फिर अपना सपोर्ट जो है सोशल मीडिया पर दिखा करके दीजिए। जिस तरह से देखो, 2 मिनट 1 मिनट का टाइम अगर आप दे रहे हो और जो कि काम आप ही के लिए हो रहा है, तो आप लोग खुद समझ रहे हो कि आपका जो है इसमें इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बीएड को जो है 1 to 5 में शामिल करवाने के लिए, अध्यादेश लाने के लिए सरकार को हर तरह से जगाया जा रहा है। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हम तो सोएंगे ही। और सरकार देखो तब तक नहीं जागेगी जब तक उसको अपना फायदा नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर फायदा ही दिखाने की बात हुई है। डायरेक्टली बोल दिया गया है नो बीएड नो बीजेपी। अगर बीएड नहीं है तो फिर बीजेपी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी सत्ता में जो है बीजेपी है, और जो अभी कर सकती है वो बीजेपी ही कर सकती है। अगर वो साथ में नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है हम भी उनके साथ नहीं है। तो यही ट्वीट जो है आज किया जा रहा है, और ये हैशटैग आपको यूज करना है। 21 अक्टूबर टाइम जो है 11 बजे से जो है ये स्टार्ट होगा। आप सभी को ट्विटर पर जा करके ये हैशटैग यूज करना है, ट्वीट कीजिए, अपनी बात को रखिए, और ये हैशटैग यूज कीजिए, नो बीएड नो बीजेपी। अगर बीएड को जो है नहीं शामिल करवाया जाएगा अध्यादेश ला करके, तो हम वोट नहीं देंगे। और अगर इनको ये लग रहा है कि जहां पे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं 100-200 तो ही हैं, नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली इनको आंकड़ा बता दिया जाए कि 100-200 नहीं है, करोड़ों में है बीएड अभ्यर्थी। और अगर आप साथ नहीं देते हो तो वो करोड़ के करोड़ वोट जो है आपके हाथ से जाएगा। ये बताना, देखो कोई भी चीज बताना बहुत जरूरी है। आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप बताओगे नहीं, कोई को नहीं पता चलेगा। तो ये बताना जरूरी है कि हमारी ताकत क्या है। तो ये चीज आज सब करेंगे, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, जो बीएड अभ्यर्थी अभी कहीं ज्वाइन भी कर चुके हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, कहीं पर भी जहां पे आपने ज्वाइन कर लिया है, उन लोगों के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि फैसला अगर कुछ निगेटिव आया तो असर आपके ऊपर भी हो सकता है। तो इस चीज को आप लोग टाइम दीजिए। ट्विटर पे अगर आप नहीं हैं तो ट्विटर जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और इस हैशटैग को यूज कीजिए। आज इसको ट्रेंडिंग में लाइए, ताकि सरकार जो है समझे आपके पावर को। और अगर आप साथ में नहीं आएंगे, आपके पावर को नहीं समझेगी सरकार, तो आपको इसी तरह से इग्नोर करते रहेगी। सेकेंड जो चीज है वो आप लोगों का है केसेस को लेकर के। दोनों के दोनों केसेस जो है एक ही दिन सुना जाएगा, और अनिरुद्ध बोस के बेंच में ही सुना जाएगा। पहला केस अर्णव घोष का है, जिसमें कि रेट्रोस्पेक्टिव किया और प्रोस्पेक्टिव वाला मामला है। इसमें बीएड अभ्यर्थी की तरफ से जो है ये मामला, ये याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रोस्पेक्टिव की मांग हो रही है। इसमें प्रोस्पेक्टिव की मांग हो रही है कि जो फैसला दिया गया है 11 अगस्त को, वो 11 अगस्त से ही लागू हो, उसके पहले जितनी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो उस पर इफेक्ट ना आए। तो इसमें क्या सुनवाई करेंगे ये उनके ऊपर,
दूसरा यहाँ पर जो है दीपांकर गौरव का है, जो बिहार वाला मैटर है उसको जो है उन्हीं के बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है, और इसमें जो है बच्चे बीएड को 1 to 5 में शामिल करवाने के लिए मांग कर रहे हैं, रिव्यू करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि एक बार आप थोड़ा सोचिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने जो है 2018 से बीएड किया 2023 तक, और अचानक से इस तरह का फैसला आ जाता है, तो उनके ऊपर, उनके करियर के ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर क्या असर होगा। तो दोनों के दोनों केसेस अनिरुद्ध बोस के बेंच में है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अनिरुद्ध बोस के बेंच में गया है, निगेटिव है। देखो, बोलते हैं ना कि आपको जो मारता है वही आप लोग को, आप उस दिन अतुल प्रसाद जो जी बीपीएससी के अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। तो अनिरुद्ध बोस जी के बेंच ने, या अनिरुद्ध बोस जी और सुधांशु धूलिया जी, इन्होंने ही जो है ये फैसला सुनाया, तो दर्द भी इन्हीं का दिया हुआ है, दवा भी जो है इन्हीं के बेंच से हमें मिलेगी। इसलिए बस बात यह है, अपनी बातों को रखना होगा वहां पर। ये चीजें हो रही हैं, ये सभी चीजों की वजह से ये मांग किया जा रहा है, और जितना चीज अभी पूरे देश में चल रहा है तो कहीं वो भी इससे अनजान नहीं है, उनको पता होगा। लेकिन एडवोकेट जो है वो सीनियर होना चाहिए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे तरफ से, बीएड की तरफ से जो है सीनियर एडवोकेट को उतारा जा रहा है, जो कि प्रशांत भूषण जी है, वो वहां पर जो है पैरवी करने वाले हैं। तो वो सभी बातों को जो है अच्छी तरीके से रखेंगे। यही सारी चीजें जो है अभी चल रही है बीएड को लेकर के। आपका साथ चाहिए ट्वीट करने में, यहाँ पीछे नहीं हटिए। और उस दिन जिस दिन केस होगा, सुनवाई होगी, उस दिन क्या क्या चीजें होंगी वो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। मोटिवेटेड रहिए प्लीज, अपना काम करते रहिए, लेकिन इधर भी आप ध्यान रखिए, जहां जरूरी है, जहां जिस तरह से आप इसमें आ सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप जरूर कीजिएगा, पीछे मत हटिएगा। फिर कोई भी अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।